अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। स्टूडेंट्स, जो आपके पास लास्ट लेक्चर था हमने उसमें क्वेश्चन नंबर 4 के 1, 2, 3 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई किया था, 3 पार्ट्स उसके। आज हमने आगे मूव ऑन होना क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इफ़ x इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट ऑफ 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x से हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो चलें स्टूडेंट्स, इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास x दिया हो तो हम 1/x क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 3 में फाइंड किया था, बिल्कुल सेम उसी स्टेप्स पे हम इसमें क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलें हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पेज आपके पास 94, तो आपके पास पेज 94 है। मैथमेटिक्स क्लास 9th, एक्सरसाइज है आपके पास 4.4। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। x दिया है आपके पास 2 प्लस के रूट ऑफ 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x माइनस 1/x वाले फाइंड करनी है, एंड x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो आप 1/x फाइंड कर लें। 1/x के लिए आप रेसिप्रोकल लेते थे, देन आप इसको रेशराइज करते थे, तो हम रेसिप्रोकल ले लिए, देन हमने अब इसको रेशराइज करें। तो रेशराइज कर लें, 2 प्लस के रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस के रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के रूट ऑफ 3। अब बीच में साइन पॉजिटिव गया तो नेगेटिव साइन से हम मल्टीप्लाई प्लस करेंगे। जी एस एन शहजाद, आपका क्या क्वेश्चन है, बोलें आप। जी एसन सर जी, स्क्रीन ब्लर आ रही है बहुत। सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। बेटा आप ना नेट ऑन ऑफ करके ऑन करें, क्योंकि ना यहाँ से बिल्कुल क्लियर जा रही है, पे भी आपके सिग्नल स्लो हों। ठीक है, अगेन से आप क्लास ज्वाइन करें। देखिए आप ठीक हुई है। जी अब्दुल राफी बोलें आप। अब्दुल राफी का हैंड डाउन हो गया। तो आपके पास क्या हो गया, 1/x आपके पास इक्वल हो गया 2 माइनस के रूट ऑफ 3। नीचे आपके पास फार्मूला बल लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर आपके पास आ गया 2 माइनस के रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, आपके पास 4 होता है। 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 3 आ गया। 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स के आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 2 माइनस के रूट ऑफ 3। तो आपने इसमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है अपने, x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 प्लस के रूट ऑफ 3 है, और माइनस हमने क्या फाइंड करना है, 2 माइनस के रूट ऑफ 3। तो क्या होगा, 2 प्लस के रूट ऑफ 3 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस के रूट ऑफ 3। अब 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 इसके रूट ऑफ 3 आ गया। x माइनस 1/x, ये था इसका फर्स्ट जो आपने फाइंड आउट करना था। अब सेकंड आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो सेकंड है आपके पास x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है, तो वो फाइंड आउट कर लें। तो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आप दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर ले लेंगे। तो 2 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर होगा। अब बेटा देखो, जब आपके पास ब्रैकेट में लिखा होता है ना 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका मतलब होता है स्क्वायर ऑफ 3। तो यानी कि 2 कब स्क्वायर लेना है और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। यानी कि ये ऐसे है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यानी कि दोनों का स्क्वायर क्या लेना है, अलग अलग। तो आप देखिए 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बी इसके रूट्स कट गया, 3 रह गया, 3 4 क्या हो गया, 12 आ गया। तो बिल्कुल सेम यही मेथड हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। जिस तरह हमने ये नहीं किया कि जो ये स्क्वायर है, ये 2 का भी स्क्वायर है, उसके रूट 3 का भी क्या है, स्क्वायर, यानी कि दोनों का अलग अलग आपने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, 2 का स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। तो 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ गया,
मल्टीप्लाई बाई 3 का इसके रूट से कैंसिल आउट हो गया, तो 3 4 क्या आ गया 12 आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपके पास 12 क्या आ गया, आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था पार्ट 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। अब इसका सेकंड पार्ट है, आपके पास क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स जी एस एन शहजाद बोलें आप। इसका बच्चा आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपके पास एक्स वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 बाई एक्स की होल वैल्यू फाइंड करनी है, एंड लास्ट में आपको क्या फाइंड करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब। तो सबसे पहले बच्चे मैं एक्स प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करूँगा, देन मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करूँगा, देन मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या करूँगा, फाइंड आउट करूँगा। यानी कि मैंने तीनों वैल्यू फाइंड करनी है बट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपके पास एक्स वैल्यू दी हुई है, तो आपने ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास लाजमी है कि आपके पास 1 बाई एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो। तो मैं 1 बाई एक्स फाइंड आउट कर लेता, तो 1 बाई एक्स आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। बच्चे मैंने ये किया कि मैंने इसका सिंपल रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। अब जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ऑलरेडी आपके पास क्या होगा, रेशनलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास क्या है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पार्ट में इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है बच्चे, दी हुई है आपके पास जी बेटा। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली क्या आ जाते हैं नीचे। जैसे बच्चे आपके पास लिखा होगा ना 5 और एक्स वैल्यू, तो अगर आपने इसे रेसिप्रोकल लेना है तो 1 बाई एक्स लिखो तो क्या हो जाएगा 1 बाई 5। अगर आपके पास वैल्यू होगी 1 बाई 5 इज इक्वल टू एक्स, जब आपने इसका रेसिप्रोकल लेना है तो नीचे वाली वैल्यू क्या चली जाएगी ऊपर, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। बच्चे बस स्टेप समझ आया या नहीं आया आपको आगे। तो बेटा आप सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, प्लस आपने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बच्चे देखें एक्स प्लस 1 बाई एक्स फाइंड करने के लिए हमें नीचे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जब आप नीचे एलसीएम लेते हो तो ऊपर वैल्यूज़ क्या होती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होती हैं। तो आप ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और नीचे क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो नीचे आपके पास क्या एलसीएम आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ऊपर बच्चे जब आप इसके लोगे तो ये भी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, और ये भी क्या स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो नीचे आपके पास फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा, ए इसके माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऊपर आप फार्मूला अप्लाई कर लें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है। पहले मैं आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चे आपने इसी तीसरा क्वेश्चन करते हुए ये बीच में फार्मूलाज नहीं लिखने, ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली आप इसको सॉल्व आउट कर लें। तो सेकंड आपके पास क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपके पास इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देन आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप इधर फार्मूला अप्लाई कर लें तो आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, यानी कि 5 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर क्या हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 2 क्या होगा बच्चे 10 हो गया। नीचे बच्चे के पास फार्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए इसके रूट्स कट गया। अब देखिए ये -5 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 10 है और ये क्या है +2 स्क्वायर रूट ऑफ 10।
तो ये दोनों वैल्यूज आपस क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बच जाएगा, 5 + 2 + 5 + 2 डिवाइडेड बाय 5 - 2। तो 5 और 5 10 और 2 2 4 14 डिवाइडेड बाय 3। तो आपके पास क्या आ गया, x + 1/x वैल्यू क्या आ गई, 14 डिवाइडेड बाय 3। ये था बच्चे आपका फर्स्ट स्टेप। सेकंड आपने x के + 1/x के फाइंड आउट करना है, तो मैं वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। सेकंड स्टेप क्या है आपके पास, x + 1/x के + 1/x के फाइंड आउट करना है। तो x + 1/x के आपके पास वैल्यू जो आ गई उसका आप क्या ले लें, स्केयर ले लें, और इधर आप क्या कर लें, 14/3 का क्या ले लें, स्केयर ले लें। तो जब आप इसका स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या होगा, a² + b² + 2ab। अब आप देखें 14 स्केयर तो 14 होता है 196, और 3 इधर क्या होता है 9। तो ये स्केयर 2 से कट गया, और आपके पास सॉरी x से कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, x² + 1/x²। अब 2 यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो साइड पे जाके 2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 आप दूसरी साइड पे जाके क्या कर लें, नेगेटिव कर ले, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 196 डिवाइडेड बाई 9 - 2। अब बच्चे देखें, अब इनका जो आपके पास एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है, 9 × 1। ऊपर बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर 196 9 उधर क्या होगा 18 x² + 1/x²। तो 196 में से 18 माइनस कर लें, तो 60 में से 8 क्या रहेगा 8 में 1 गया 7 और 1 178/9 क्या आ गया आपके पास, सोल्यूशन आ गया, x² + 1/x² आपके पास क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया जी। एहसन शहजाद बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है जी, एहसन बोलें। सर जी एक दफ़ा रिपीट करें, दोबारा समझ नहीं आया। ठीक है बच्चे, देखें आपने फाइंड आउट करना था x² + 1/x का होल स्केयर। तो अभी हमने पीछे वैल्यू फाइंड आउट की थी, आपके पास क्या था, x + 1/x क्या आ गया, 14 डिवाइडेड बाय 3 आ गया था, जैसे हमने ये पिछले स्टेप में फाइंड आउट कर ली थी। तो आपने इस स्टेप में क्या करना है, सिंपल दोनों साइड पे क्या ले लेना है, स्केयर ले लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या फार्मूला बन जाएगा, a + b का होल स्केयर। तो अभी मैंने आपको पिछले स्टेप फार्मूला लिखवाया था कि a + b का होल स्केयर आपके पास इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया, a² + b² + 2ab। तो देखें जो आपके पास x से दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि एक ऊपर था एक नीचे था, तो कैंसिल आउट हो गए। इधर 14 का स्केयर क्या आ गया आपके पास 196 आ गया, और 3 का स्केयर क्या आ गया आपके पास 9 आ गया। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने देखा 2 यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। आपको पता है अगर इक्वल टेक के एक साइड पे चीज़ क्या हो रही हो, पॉजिटिव हो रही हो, तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो मैंने इसको मूव ऑन कर लिया दूसरी साइड पे, तो आपके पास दूसरी साइड पे आके क्या होगी, नेगेटिव होगी। देन मैंने इनका एलसीएम लिया, आपके पास एलसीएम क्या आ गया 9 × 1 आ गया, और ऊपर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो 196 - 9 उधर क्या होता है 18 होता है, 196 में से मैंने 18 माइनस किया, तो आपके पास क्या आ गया 178 आ गया। मैंने 178 डिवाइड बाई 9 क्या आ गया आपके पास, सोल्यूशन आ गया। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। तो थर्ड पार्ट आपने फाइंड आउट करना है, x³ + 1/x³ क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है। तो आपके पास बच्चे जो वाले दी हुए ना, इसका आप क्या ले लें, क्यूब ले लें, x आप क्यूब अप्लाई कर लें, a³ + b³। तो आपके पास इक्वल होगा a + b का होल क्यूब -3 × a + b। बच्चे मैंने इस फार्मूला अप्लाई कर लिया, जैसे यहाँ पर लिखा होता है a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब यानी कि a + b का होल क्यूब -3ab × a + b। ये हो गया बच्चे, साथ आपके पास क्या होगा x × 1/x, यानी कि क्या हो गया a³ + 1x³ + 1/x³ का आपके पास क्या इक्वल हो गया x + 1/x का होल क्यूब -3 × x + 1/x। अगर मैं इसको लिखूँ जो आपके पास बुक में फार्मूला लिखा हुआ, तो क्या बन रहा है a³ + b³ इक्वल टू a + b का होल क्यूब -3 × a + b × ab। जो मैंने बेटा ये फार्मूला मैं नीचे इस फॉर्म में लिख दिया। तो आपको पता है अब x + 1/x का आपके पास वैल्यू मौजूद है, तो आप सिंपली पुट कर लें। तो आपके पास क्या होगा 14 डिवाइडेड बाई 3 का होल क्यूब -3 × 14 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए x कैंसिल आउट हो गया। ये बच्चे बोलें जी, हसन बोलें
जी एहसन बोलें बच्चे, आपका क्या क्वेश्चन है? एहसन बोलें। सर जी a प्लस बी नहीं होगा फॉर्मूले में? बच्चे आपके पास तो a प्लस बी लिखा हुआ है। फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल। बच्चे ये देखना, ये आपको उसने हिंट में आपको साथ फार्मूला दिया हुआ है ना, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस होगा बच्चे, माइनस इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का। सर मैं यही कह रहा हूँ। जी जी बच्चे, बीच में माइनस ही है ना, तो बच्चे बीच में माइनस नहीं है, तो 3 इंटू ए प्लस बी है ना, तो यानी कि यहाँ पे ए बी ने यहाँ पे एक्स वाई, तो मैंने एक्स प्लस 1/x लिख लिया ना, ठीक है। तो मैं लास्ट में ए बी लिख लीजिए। अब आप इसको इधर भी लिख सकते हो और इधर भी लिख सकते हो, यानी कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 14 का क्यूब आपके पास इक्वल होगा 2744। बच्चे आप कैमरा म्यूट कर लें, सॉरी माइक। 3 का क्यूब का होगा 27 माइनस 3 से कैंसिल आउट होगा 14, तो क्या रह गया 1 रह गया। देन इन कैल्शियम आपके पास क्या आ रहा है 27 आ रहा है, इधर क्या रह गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, तो 2744 माइनस 378, तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ जाएगा 2366 डिवाइडेड बाई 27 एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। बच्चे अगर किसी बच्चे को ये कुछ समझ नहीं आया तो वो भी हैंड रेस करे। देन मैं आप इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 तरफ अब मूव ऑन होता हूँ। बच्चे 1 मिनट का टाइम है, जिस बच्चे को जो चीज़ समझ नहीं है वो हैंड रेस करे ताकि मैं उसको अगैन ये चीज़ समझा दूँ। नेक्स्ट मैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ देन मूव ऑन। बच्चे देखें, आपको ये मैं क्वेश्चन अगैन रिपीट कर देता हूँ। आपके पास क्या था एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, आपने क्या आउट करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपकी बुक में ये फार्मूला उसने ऑलरेडी दिया हुआ है। ये अगर आप बुक ओपन करते हो तो आपके पास क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो सिंपल मैंने क्या किया, ये जो आपके पास फार्मूला दिया था मैंने इधर अप्लाई कर लिया, यानी क्या कर लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए बी। देखें अब ये एक्स क्या हो गया पास कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये टर्म तो बिल्कुल क्या हो गया आपके पास ख़त्म होगी। तो आपके पास क्या रहेगी एक्स प्लस 1/x रहेगी। तो आपने ऊपर फाइंड आउट किया था ये आपके पास एक्स प्लस 1/x क्या होता है 14/3 होता है। तो सिंपल मैंने 14/3 का क्यूब ले लिया माइनस 3 इंटू 14/3। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया आपके पास 14 रह गया। 14 का क्यूब आपके पास क्या होगा 2744 डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब क्या होगा 27 होगा। देन मैंने बच्चे इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम का आ जाता है 27, आ जाता है 27, 14 ज़रा होता है 378। देन 2744 माइनस 378 आपके पास क्या गया 2366 डिवाइडेड बाई 27 क्या गया आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका 5। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अक्सर पेपर्स में रिपीट हुआ हुआ है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे तरीके से घर से भी कर लेना है, अभी मैं आपको ट्राई करवा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास डिटरमाइन द रेशनल नंबर्स ए एंड बी। तो आपने क्या करना है आपने फाइंड आउट करना है ए और बी को इफ़ आपके पास वैल्यू दी हुई इक्वल टू ए प्लस बी के रूट ऑफ 3 दिया हुआ है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्यूशन स्टार्ट आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास डिटरमाइन द रेशनल नंबर A and B if square root of 3 minus 1 divided by square root of 3 plus 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब जिसके रूट की वैल्यू होंगी वो b के साथ कंपेयर होंगी, जो दूसरी वैल्यू होंगी वो क्या कंपेयर होंगी a के साथ होंगी। तो सबसे पहले मैं इसको हल्का सा सॉल्व आउट कर लेता हूँ, देन मैं कंपेयर कर लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बच्चे देखें जो इनका आपके पास एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1। ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या रह गया a प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस टू ए बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए उसके प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के। तो आप सिंपल अप्लाई कर लें तो पास क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नीचे के पास क्या आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी बात पूछा आपका क्या क्वेश्चन है? सर हमने इसका फार्मूला क्यों लगाया, हम कट भी कर सकते थे स्क्वायर रूट को। बेटा स्क्वायर रूट को हम कैसे कट कर सकते थे, मेरी बात सुने। अगर ये फुल स्क्वायर रूट होता ना तो तब कट होता। अब वन के ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं है ना, अगर वन के ऊपर भी स्क्वायर रूट होता तो ये होल स्क्वायर रूट होता तो वो इजीली कट आउट हो जाता। जब होल स्क्वायर रूट ना वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन से दोबारा वन ही आंसर आएगा। बट बच्चे हम उसका स्क्वायर रूट तो नहीं ले सकते, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हो ना। जब होल स्क्वायर रूट हो ना तब कैंसिल आउट होता है, ठीक है। हाफ वाला नहीं होता, होल वाला कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ओके तो बच्चे देखें ये अब देखें, अब ये होल है ना किसी के पास, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इधर कैंसिल आउट हो गया और अब पास क्या रह गया 3 + 1 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 + 1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखें बच्चे नीचे इस तरह क्या रह गया 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल आउट क्या रह गया 3 - 1 = a + b स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल आउट हो गया +2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। तो 3 + 1 कितना होता है 3 + 1 4 3 + 1 4 4 और 4 क्या हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3 में 1 का क्या रह गया 2 = a + b स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 2 1 2 2 4 8 हो गया, आपके पास क्या रह गया 4 = क्या रह गया a + b स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर मैं इसको लिखूँ तो 4 + 0 = a + b स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप देखें यहाँ पे जो उसके रूट ऑफ वैल्यू इधर क्या बन रहा है 0 बन रही है, इधर क्या बन रही है b के रूट ऑफ 3 बन रही है। तो हम क्या कर लेंगे बाय कंपेयरिंग, तो आपके पास a क्या आ गया, आपके पास 4 आ गया और b के रूट ऑफ 3 क्या आ गया 0 आ गया और b क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो b के पास वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई और a क्या आ गया आपके पास 4 आ गया। ये थी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 4.4। अब हमारे पास ये एक्सरसाइज क्या होगी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट जो हमने कल वाले लेक्चर में ट्राई आउट करना है, इसके MCQs करने हैं, इसकी फिलिंग्स ब्लैंक करनी है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 तक हमने कल ट्राई आउट कर लेना है। यानी कि जो कल आपका लेक्चर होगा उसमें हमने ये सारा काम आउट कर लेना है। देन जो आपके पास नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आउट ट्राई कर लेंगे। देन सैटरडे को हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 करके चैप्टर हम क्या कर देंगे एंड कर देंगे। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अभी मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ, जिस बच्चे का जो क्वेश्चन है वो मेरे से 1 बाय 1 पता करें, देन हम क्लास एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।